अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन करती हूँ। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में शत शत नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा स्वर्ण संयम आराधिका श्री वीणा जी महाराज साहिब के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवि जीवों, आप श्रवण कर रहे हैं मल्लिक कुमारी जी का जीवन वृतांत। आपको ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के आधार पर ये पूर्व भव श्रवण कराया जा रहा है। आई होप कि मैं उम्मीद रखती हूँ आप सुने हुए में से अवश्य में कुछ ना कुछ जीवन में आचरण में लेंगे, और आचरण करना ही हमारी आत्मा का धर्म है। आचरण करके ही, धर्म की पगडंडियों पर चलकर ही हम कारावास में भटकती अपनी आत्मा को हमेशा के लिए सिद्ध, बुद्ध और मुक्त कर सकते हैं। जो इस आत्मा का निजी स्थान है, जो स्वयं का घर है, जिसे कहते हैं सिद्धालय, उसको प्राप्त करने के मार्ग को आप आरोहण करें, ऐसी शुभ मंगल भावना रखती हुई। कल का प्रसंग आपने श्रवण किया था कि महाबल देव बन गए। पूर्व भव में की हुई तप साधना का फल वह वहाँ भोग भूमि यानी कि देवलोकों में विराजमान है। उनके 6 मित्र भी वहीं हैं और करोड़ों वर्ष पहले कहा है ये प्रसंग। पहले लोगों की आयु बहुत बड़ी होती थी। काल के प्रभाव से दिन प्रतिदिन व्यक्ति की उम्र कम होती जा रही है। तो महापुरुषों ने अपने ज्ञान आलोक में अंकित किया है कि कलिकाल, पतन और ह्रास। देवलोक की आयु बहुत लंबी होती है, ये महापुरुषों का कहना है। आज हर वस्तु का ह्रास हो रहा है। मनुष्य की आयु तथा उनकी शारीरिक शक्ति का भी ह्रास हो रहा है। इतना ही नहीं, इस दुनिया में जितने पदार्थ हैं, महापुरुषों का कहना है उनका सत्व कमजोर हो रहा है। अवसर्पणी काल में हर अच्छी वस्तु का ह्रास होता है और बुरे तत्व बढ़ जाते हैं। ये समय का प्रभाव है, ऐसा अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं। जब बुराई बढ़ेगी तो अच्छाई कम होगी ही। जब अच्छी चीजें बढ़ेंगी तो बुरी चीजें अपने आप ह्रास की ओर जाएंगी। सनातन धर्म इसे कलयुग कहते हैं और जैन धर्म इसे दुखम काल का कहता है। दुखम काल। धर्म के तत्व दिन प्रतिदिन ह्रास की ओर जा रहे हैं। जब धर्म पर आस्था कम होती है तो मनुष्य का संयम भी कमजोर होता है। संयम के कमजोर होने का अर्थ है जीवन का भोग प्रधान होना। भोग प्रधान जीवन में विषय वासना की प्रबलता व अधिकता रहती है। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुषों ने फरमाया तो इसका अर्थ है कि धीरे धीरे वीर्य शक्ति दुर्बल हो जाएगी। उसके निर्बल एवं दूषित हो जाने से संतान भी दूषित और निर्बल होती है, जिससे उसके जीवन का प्रत्येक पक्ष कमजोर दशा में रहता है। जब वृक्ष भीतर से कमजोर होता है तो फिर उसका फल फूल तथा उसका जो मूल है सभी कमजोर हो जाते हैं। ठीक यही दशा मनुष्य जीवन की है। व्यक्ति संयम से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करता। औषधियों तथा ऑपरेशनों के द्वारा दुनिया की बढ़ती हुई जनसंख्या का समाधान किया जा रहा है।
व्यक्ति का अपनी वासना पर कोई अंकुश नहीं है, नहीं रहा, ऐसा ज्ञानी आत्माएं फरमा रही हैं। विषयी मानव की संतति कभी बलवान नहीं होती और उसके विचार दूषित रहेंगे ही। संयम में विकास, आनंद तथा अन्य सब कुछ है। संयम से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, दिमाग भी शांत रहता है। संयम में रहने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वरूप में अवस्थित रहता है। यही जीवन की समता है, सामायिक योग है। सामायिक में राग, द्वेष, कलेश तथा कोई वासना नहीं होती, भोगों का ख्याल भी नहीं आता है। यदि ऐसी साधना जीवन में हमेशा रहे तो व्यक्ति मन से हमेशा बलवान रहेगा। स्वस्थ मन से बलवान रहेगा तो फिर उसका शरीर भी बलवान होगा। बलवान मन ही बलवान शरीर को जन्म देगा। निर्बल सत्व वाला कभी बलवान जीवन को इस धरती पर नहीं ला सकता। इसके संबंध में अधिक बोलना उचित नहीं लगता, मर्यादा में ही बोला जा सकता है। महापुरुषों ने ऐसा कहा है। आज आयुष्य कम, शक्ति कम तथा धर्म पर भावना कम होती जाती है। धर्म के प्रति लोगों की आस्था उठती जा रही है। यही धरती के दुख एवं ह्रास का मूल कारण है, ऐसा महापुरुषों का कहना है। धर्म प्रेमी बंधुओं, शास्त्रों में जो कुछ लिखा हुआ है, शास्त्रों में जो कुछ लिखा हुआ है असत्य नहीं है। केवल हमारी बुद्धि की वहां तक पहुंच नहीं होती, इसलिए वह सच्चाई हमारी समझ में नहीं आती। महापुरुष फरमाते हैं, इस संबंध में एक कथा अवश्य सुननी है आपको। एक दृष्टांत है। विद्वान आत्माओं ने बताया, अभिमान और आत्म प्रशंसा। रेगिस नाम का एक राजा था। वे बड़ा वैभवशाली था। उसे अपने वैभव का इतना अहंकार था कि वह किसी को कुछ नहीं समझता था। जहाँ भी वे बैठता था अपने ऐश्वर्य वैभव की प्रशंसा करने लगता था। जो खुशामदी होती वे उसकी प्रशंसा करने लगते, किंतु जो आदर्शवादी होते वे चुप रहते। वे चापलूसी की बातें पसंद नहीं करते थे। आदर्श सदैव निस्वार्थ व्यक्ति में रहता है। स्वार्थी के जीवन में कोई अच्छा आदर्श नहीं होता, ना उसका कोई सिद्धांत होता है और ना कोई उसके जीवन में मर्यादा ही रहती है। जिस प्रकार उनका स्वार्थ पूरा होता है वे वही काम करते हैं। रेगिस जब कभी अपने ऐश्वर्य वैभव की डींगे मारता तो स्वार्थी लोग वाह वाह करने लगते। कोई भी ये नहीं कहता कि आपका अहम बोलना उचित नहीं है, आपको अहम में बोलना उचित नहीं है, कोई नहीं बोलता। बड़े लोग गंभीर होते हैं, छिछले नहीं होते। वे यदि किसी के पास वैभव है तो फिर जगह जगह उसकी चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। आप चाहे रूखी खाओ चाहे घी की खाओ, आप अपने घर के लिए बड़े हैं। ना कोई किसी से बड़ा है ना छोटा है। लोगों की आंखें स्वयं ही देख लेगी कौन बड़ा कौन छोटा। एक व्यक्ति करोड़पति तो है किंतु किसी को एक पैसा भी नहीं देता, भूखे को रोटी नहीं देता, निर्वस्त्र को कपड़ा नहीं देता, वस्त्र नहीं देता, और फिर वह कहे कि मैं करोड़पति हूं, लोग मेरी प्रशंसा करें। कोई व्यक्ति क्यों उसकी प्रशंसा करे? कोई व्यक्ति क्यों उसकी प्रशंसा करे भला?
क्योंकि उस व्यक्ति से कोई सहारा तो मिलता नहीं। केवल अपनी प्रशंसा चाहने वाले का एक व्यसन ही समझा जाएगा, जिसे पूरा करने के लिए व्यक्ति दूसरों से झूठी प्रशंसा पाने की चिंता में रहता है। चिंता में, नोट करें, स्वार्थी लोग ही ऐसे लोगों को खुश कर सकते हैं। आदर्शवादी लोगों से ऐसी संभावना नहीं की जा सकती। जब रेगिस अपने बेभव की डींगे मार रहा था, सब सुनते रहे, कोई बोल नहीं रहा था। स्वार्थी किसी को सन्मार्ग नहीं दिखा सकता। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भभी जी, वो ऐसा महापुरुषों का कहना है। स्वार्थी कभी किसी को सन्मार्ग नहीं दिखा सकता। जब किसी के नाराज होने का डर हो तो व्यक्ति उसकी चमचागिरी करने लग जाता है। किसी को सच्चाई कही नहीं जा सकती। जब आप असूल की बातें करेंगे, वह उसके विरोध में जाएगी तो वह नाराज तो होगा ही। ऐसे लोगों की प्रसन्नता की कोई उम्र नहीं होती। और कहा भी है ज्ञानी आत्माओं ने, जो व्यक्ति 1 मिनट में खुश और दूसरे ही मिनट में नाराज हो जाए तो उनकी मन का क्या भरोसा। जिसका मन स्थिर नहीं होता, उनकी खुशी को भी नाराजगी ही समझना चाहिए, क्योंकि उनकी खुशी की कोई उम्र नहीं होती। किस समय वह नाराज हो जाएगा कुछ भी पता नहीं लगता। उनके अनुकूल काम होता रहे तो वे प्रसन्न हैं। जब भी कभी कुछ उनके विरुद्ध होता है तो वे नाराज हो जाते हैं। रेगिस एक ऐसा ही राजा था। वे पल में प्रसन्न और पल में अप्रसन्न हो जाता था। ये उसके अहंकार का ही दुष्परिणाम था। उसके अहंकार का। काल को कहाती चिड़िया की जवानी। एक बार एक चिड़िया आकाश से उतरकर रेगिस के सामने आकर बैठ गई। रेगिस के सामने आकाश से उतरकर चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया मनुष्य की भाषा में बोलने लगी, राजन, बहुत देर पहले मैं यहाँ आई थी। उस समय यहाँ भरत ऋषि की कुटिया थी। अब यहाँ पर तुम्हारा महल बना हुआ है। यहाँ पर एक महात्मा समाधि लगाकर बैठते थे। मैंने पहले यहाँ आकर देखा था। ऐसा सुनकर रेगिस का अहंकार बोल उठा, अरे चिड़िया, तू तो सफेद झूठ बोलती है। उसने समझा कि वह मायावी चिड़िया उसे छलने के लिए आई है। अपनी बात को जारी रखते हुए उसने कहा, ये मेरा महल तो शताब्दियों से यहाँ है। ये तो बहुत पुराना है। तेरी उम्र ही कितनी है? तू कहती है री चिड़िया कि मैं पहले भी यहाँ आई थी। पहले यहाँ एक जंगल था, वहाँ सिर्फ एक मुनि की कुटिया थी। ये तुम गलत कहती हो। तब चिड़िया ने रेगिस को कहा, रेगिस, तू यह सब अहम में बोल रहा है। तूने अभी इस ब्रह्मांड की विराटता को जाना नहीं। तूने काल की गति को अभी समझा नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से सुन। धर्म प्रेमी बंधुओं, अब वो चिड़िया राजा रेगिस को इतिहास की कौन सी बात बताने वाली है, ये हम कल श्रवण करेंगे। कल अवसर मिलेगा दोबारा आपके समक्ष ये वार्ता रखने का। ध्यान रखें, आपके समक्ष महाबल जी का प्रसंग चल रहा है। मल्ली कुमारी मल्लीनाथ भगवान का।
मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी, देखन को आए नर नारी। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी, देखन को आए नर नारी। तो कल देखते हैं कि उस चिड़िया ने क्या सुनाना है राजा रेगिस को। आज इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।